बताइए कल क्या घटना हुई आपके साथ? इस समय हमारा कार्यक्रम चल रहा था मेल मिलाप वाला, और उसी जनसंपर्क के दौरान हम हाटी पहुंचे थे। और वहां हमको जानकारी हुई कि हमारे उप सरपंच साहब की माता जी शांत हो गई हैं। तो बस उनके घर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में कुछ लोग डोहर समाज के लोगों को दारू पिलाकर विरोध कराने का प्रयास किया, और जब वो सामने गाड़ी के आ गए तो गाड़ी रोकी मैंने। और उसके बाद जैसे मैं नीचे उतरी, उन सारे लोगों ने घेर लिया, और मेरी सहायिका जो मेरे साथ बगल में खड़ी हुई थी, तो बबलू बागरी आया गाली गलौज करते हुए, और उसका हाथ पकड़ के उसको धक्का दे दिया। फिर मेरे से भी झपटने का प्रयास किया। तो जब मेरा पीएसओ और राजू दादा और हमारे मंडल अध्यक्ष बाकी जो कार्यकर्ता थे, उन सभी लोगों ने जब उसको चिल्लाया तो वो गाली गलौज करते हुए भाग गया। और उसके बाद उन लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो मिला नहीं है, और हमने फिर एफआईआर दर्ज कराई सिविल लाइन थाने में। जैसे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्या चाहती हैं आप, क्या करेंगी आगे? उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है, और एसपी साहब से बात हुई है। उसकी आज गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो यदि आज गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे संगठन के लोग, हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता, हम सब लोग धरने पर बैठेंगे। हमारे समाज के लोग सब लोग बैठेंगे कि इस तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके पहले और कभी ऐसी कोई घटना है उसके द्वारा की गई क्या? इस तरह की घटनाएं हो गया कई बार हुई हैं, लेकिन जो कल घटना हुई वो सर से पानी ऊपर कर देने वाली घटना थी। बाकी बातचीत और बात संवाद कई बार हुआ है, मैंने समझाया भी है कि राजनीति एक दायरे में होती है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, अपने अपने स्तर से हर व्यक्ति प्रयास करता है। आप भी करिए, बिल्कुल हम मना नहीं करते हैं, और मैंने कभी किसी को अनुचित बात नहीं कही है। उसके बावजूद पता नहीं कौन उसको क्या सलाह दे रहे हैं, क्या है कि उसकी मानसिक स्थिति इस तरह की हो गई कि उसको सही गलत और ये सारी चीज़ें मुझे तो लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा है। और इस तरह के व्यक्ति तो शायद किसी की भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकती। आप महिला विधायक हैं और आपके साथ भी ऐसी कल ये घटना हुई, और साथ ही सतना जिले के एक मासूम बच्ची के साथ उज्जैन में भी घटना हुई। क्या कहेंगे आप प्रशासन और सरकार को लेकर? सरकार जो कहती है कि बेटियों का मैं मामा हूँ, बहन, ये मेरी बहनें हैं, तो यदि महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की जो बात की जा रही है, तो मैं सरकार से भी पूछना चाह रही हूँ कि जो उज्जैन में एक मासूम बच्ची के साथ जो घटना घट गई, तो अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की गई, और उस मासूम बच्ची को यहाँ से, चूँकि बच्ची हमारे सतना ज़िले की है, यहाँ से उज्जैन वो कैसे पहुँच गई, कौन लेके गई, अभी तक अपराधी पकड़े गए नहीं पकड़े गए, अभी भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। और जो बीजेपी दिखावा करती है तो सिर्फ कहने को है, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे साथ ही जो घटना हुई, मेरी सहायिका के साथ जो घटना हुई, हमने कल से एफआईआर दर्ज करवाई हुई है, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो पता नहीं प्रशासन किस दबाव में है कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। बताइए कल क्या घटना हुई आपके साथ, वहाँ क्षेत्र में थी विधायक जी के साथ? हम वहाँ हाटी में थे, तो विधायक जी के साथ में थे हम। तो उधर से जब रिटर्न आ रहे थे तो कुछ लोग मनोज बागरी के साथ में जो थे, तो उन्होंने गाड़ी रोका। तो जैसे मैम ने नीचे उतरा तो आगे गाली गलौज देने लगे, धक्का दे दिया। फिर जैसे हम उनके सामने आए तो हमको भी धक्का दे दिया, हाथ पकड़ने की कोशिश की। कितने लोग थे वो लोग? बहुत से लोग थे, 10-15 लोग थे। और कुछ अभद्रता तो नहीं किए? फिर वो गाली गलौज देने लगे, गाली गलौज भी दी? तो यहाँ शिकायत की है आप थाना में? जी। क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी भी इनकी हो। जी। जी। और जैसे और भी इसके पहले आप क्षेत्र में रहती हैं विधायक जी के साथ, कभी ऐसी और घटनाएं हुई हैं क्या? जी, हो चुकी हैं कई बार। हुई हैं, पर शिकायत नहीं करी थी जी, उस बार? नहीं किए थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा कर दिए तो जी, इसलिए रिपोर्ट की। हाँ, रिपोर्ट करवाए। क्या नाम है आपका? प्रतिमा पांडे। साथ में रहती हैं विधायक जी? जी।